इस पार्ट की शुरुआत में हम पहले अपने त्रिशा को देखते हैं जो कि अपने स्कूटी को लेके टावर की तरफ जा रही होती है और यहाँ पर अपनी वानी सुरभि को कॉल करती है और कहती है कि क्या तुम्हारे घर पर मेरी नैन्सी आई है। और वहाँ पर अपनी सुरभि मना कर देती है और वो कहती है कि उसकी बात तो काफ़ी दिनों से नैन्सी से नहीं हुई है। और फिर से हम अपने त्रिशा को देखते हैं जो कि टावर के पास आ गई होती है और वो टावर का दरवाज़ा खोल के सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है जल्दी जल्दी में। और वो कहती है कि तुम यहीं पर होगी, तुम यहीं पर होगी। और ऐसा बोलते बोलते वो एकदम ही टॉप फ्लोर पर चली जाती है और जैसे ही टॉप फ्लोर का दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर वो देखती है कि अपनी नैन्सी यहाँ पर भी नहीं है। और वो उस टावर के बैक साइड में जाके भी देखती है पर वहाँ पर भी कोई भी नहीं था। और फिर त्रिशा वापस आती है वानी के पास और फिर उससे कहती है कि क्या तुमने सुरभि को कॉल किया था। और अपनी वानी कहती है कि हाँ मैंने कॉल किया था पर उसने कहा कि उसके पास नहीं आई है और काफ़ी टाइम से वो बात नहीं कर पाई है उससे। और त्रिशा कहती है मुझे बताओ कि आखिर हुआ क्या था। और वानी कहती है कि हुआ कुछ ऐसा था कि फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है रात का, जहाँ पर अपनी नैन्सी बेड पर बैठी होती है और उसके पास वानी आ जाती है और वो दोनों कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी बातों बातों में उन दोनों का झगड़ा हो जाता है और फाइनली अपने नैन्सी के मुंह से वो बात निकल जाती है कि तुम लोगों को मेरी कोई परवाह नहीं है, इसीलिए तुम लोगों ने हॉस्पिटल में मुझे मारने के बारे में सोचा था। और तब वानी कहती है कौन सी बात कर रही हो तुम। और अपनी नैन्सी कहती है वही बात, तुमने कहा था ना कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है मेरी, तो मैं मर जाऊँ तब भी चलेगा। और वानी कहती है तुमने गलत सुना होगा नैन्सी, ऐसा कुछ भी नहीं था। और फिर नैन्सी कहती है नहीं, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं सुननी है। और इन दोनों के बीच में काफ़ी बहस होती है जिसके बाद वानी बाहर चली जाती है। और फिर अपनी नैन्सी की स्टेप मॉम आती है और वो कहती है कि क्या हुआ। और तब अपनी नैन्सी सारी बात बताती है और उसकी मॉम कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तुम्हारे लिए ऐसा नहीं सोचते हैं। तब अपनी नैन्सी कहती है अच्छा तो मेरे लिए ऐसा नहीं सोचते हो तो फिर मेरी माँ की आखिरी निशानी यानी कि जो वो कार थी उसे आपने क्यों बेच डाला, बताइए मुझे। और तब इनके पास कोई जवाब नहीं था और नैन्सी कहती है ऐसा इसलिए किया ताकि आप मेरे फादर के दिल में अपनी जगह बना सके और वो मेरी मॉम को भूल जाए, क्योंकि उस गाड़ी के ज़रिए मेरे फादर मेरी मॉम को हमेशा याद करते थे। आखिर कुछ भी हो जाए लेकिन आप हो तो मेरी सौतेली माँ ही ना। और तब इसकी मॉम कहती है चुप हो जाओ, अगर तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं पता है तुम्हें बोलना भी नहीं चाहिए। और तभी नैन्सी गुस्से में कहती है निकल जाओ मेरे कमरे से, निकल जाओ अभी के अभी, कहा ना मैंने। और उसकी मॉम कहती है शांति से बात करो नैन्सी। और तब अपनी नैन्सी कुछ भी नहीं सुनती है और हाथ पकड़ के उसकी मॉम को बाहर निकाल देती है और फिर अपने दरवाजे को बंद कर देती है। और अपनी नैन्सी की मॉम दरवाज़ा खोलने को कहती है लेकिन नैन्सी कोई भी जवाब नहीं देती है। जिसके बाद सुबह का सीन होता है और वानी नैन्सी के दरवाजे को खटखटाती है और कहती है कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो जो भी कल हुआ उसके लिए, लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। और वानी कहती है खाना तैयार हो गया है, आ जाओ ब्रेकफास्ट के लिए, मगर फिर भी कोई भी जवाब नहीं आता है। और वानी को थोड़ी सी टेंशन होती है और वो चिल्लाने लगती है नैन्सी दरवाज़ा खोलो प्लीज़, दरवाज़ा खोलो। पर फिर भी कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। और फिर वो अपने फादर को बुलाती है और वो लोग अपने इस दरवाज़े की मास्टर की लगाते हैं और दरवाज़े को खोलते हैं। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलते हैं तो उसके अंदर अपनी नैन्सी अपने कमरे में नहीं होती है। और ये लोग देखते हैं कि जो खिड़की है उसके पास एक दुपट्टा है जो कि खिड़की से बंधा हुआ है और वो नीचे की तरफ होता है, मतलब कि नैन्सी यहीं से भागी है।
और फिर इस चीज़ को याद करते हुए अपनी वानी और त्रिशा दरवाजे से अंदर जाते हैं और त्रिशा कहती है, अगर यहाँ पर उसने रस्सी जैसे बनाया है तो नीचे ज़रूर निशान होंगे ना पैरों के। और वानी कहती है हाँ। और फिर ये दोनों खिड़की के दूसरी तरफ जाते हैं, मतलब कि बाहर, और वहाँ पर वो देखते हैं कि यहाँ पर अपने नैन्सी के जूतों के निशान होते हैं और दोनों ही उन जूतों का पीछा करने लगते हैं, आई मीन निशानों का। और फिर जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि वो जो निशान थे वो रोड की तरफ जा रहे होते हैं, जिससे वहाँ पर निशान ख़त्म हो जाते हैं। ऑब्वियसली रोड पर पैरों के निशान नहीं होते हैं। और फिर यहाँ से इन लोगों को फिर से चिंता होने लगती है, पर ये सोचते हैं कि किसी तरफ तो गए होंगी। और फिर अपनी जो त्रिशा होती है वो कहती है मैं अपनी स्कूटी लेके आती हूँ, और वो अपनी स्कूटी लेके आती है और ये दोनों ही हर जगह पर अपने नैन्सी को खोजने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। लिटरली वो हर जगह पर ढूंढते हैं, बीच, गार्डन, कुछ जगह स्कूल्स के पास, काफ़ी जगहों पर वो उसे नहीं मिलते हैं। जिसके बाद ये लोग सुरभि के पास जाते हैं और सुरभि भी कहती है कि मैं भी अपने कॉन्टैक्ट से पता लगा रही हूँ कि वो कहाँ पर है, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा कि वो कहाँ है। और मैंने सिड को भी कॉल किया था और सिड ने कहा है कि वो नैन्सी को खोज रहा है। और फिर ये तीनों ही फिर से नैन्सी को खोजने लग जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि वो कहाँ पर जा सकती है। जिसके बाद फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो फ़ोन वाला लड़का अपने फ़ोन को लेके बाहर चला जाता है और ये उसी सीनियर का दोस्त था जिसको अपनी त्रिशा ने एक किक मारी थी और धूल कर दिया था। फिर जब ये उनके पास बैठा होता है तब वो सीनियर इस लड़के का फ़ोन मांगता है सेल्फी के लिए, क्योंकि उसका फ़ोन इतना भी ठीक नहीं था। एंड ये बंदा बिना कुछ सवाल जवाब के फ़ोन दे देता है और फिर तभी ये सेल्फ़ी लेते हैं। और जिसके बाद उसका सीनियर इसके फ़ोन को चेक करता है अपनी सेल्फ़ी के लिए, लेकिन तभी उसे साइड में एक वीडियो दिखती है। तब वो अपने इस लड़के से पूछता है कि आखिर ये वीडियो किसकी है, और वो लड़का कहता है कि पता नहीं, जब मैं क्लास में बैठा था तब मेरा फ़ोन गिर गया था और इसका कैमरा शुरू हो गया था, बट मुझे नहीं पता था। जिसके बाद मुझे याद आया कि मैं अपना फ़ोन भूल गया हूँ वहाँ पर, और जब मैं लेने गया तब इसके अंदर आधे घंटे की वीडियो बनी हुई थी, पर मैंने देखी नहीं है कि आखिर इसमें क्या है, क्योंकि मुझे लगा कि यूँ ही वीडियो बन गई होगी तो मैं इसे डिलीट कर दूँगा। और ये बंदा कहता है चलो देखे तो सही आखिर इसमें क्या है। पहले तो वो बंदा देखता है तो 5-6 मिनट कुछ नहीं होता है, और फिर वो अचानक से देखता है कि अपनी त्रिशा और जो होती है स्वाति, वो दोनों ही अंदर आते हैं और थोड़ी देर के लिए बैठते हैं, और फिर उन दोनों का वो वाला सीन शुरू हो जाता है। और इस वीडियो को देखकर वो बंदा एक स्माइल करता है खतरनाक वाली। फिर वो उस लड़के से कहता है कि वे वीडियो मुझे एमएमएस करके मेरे फ़ोन में दे दो, और वो लड़का कहता है क्यों, और ये कहता है कुछ नहीं, बस मुझे कुछ काम है, और ये लड़का ऐसा ही करता है। जिसके बाद दूसरा दिन होता है और अपनी त्रिशा कॉलेज में एंट्री मारती है और सभी उसे काफ़ी अजीब तरह से देख रहे होते हैं। और फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है तब अचानक से रास्ते में एक लड़का कहता है कि करना तो हम भी चाहते हैं, तो क्या चांस मिलेगा। और त्रिशा उसके पास जाती है और कहती है क्या बोला बे तू, क्या कहना चाहता है। और ये लड़का कहता है वही जो तुमने किया है, पर त्रिशा को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या कह रहा है। जिसके बाद वो और आगे बढ़ती है और कुछ लड़कियों के ग्रुप को देखती है जो कि इन्हीं के क्लास में बैठी थी और वो किसी को घेर के खड़ी थी। और जैसे ही त्रिशा अंदर जाती है तो वो उन लड़कियों के पास जाती है एंड देखती है कि जो अपनी होती है स्वाति वो रो रही थी, और अपनी त्रिशा कहती है
क्यों रो रही हो, क्या हुआ? और स्वाति कहती है, कुछ नहीं, मुझसे दूर हो जाओ, मुझे तुमसे कुछ भी बात नहीं करनी है, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और त्रिशा कहती है, क्या कह रही हो तुम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और वैसे भी कॉलेज के लोग मुझे काफ़ी अजीब तरह से देख रहे हैं, और एक लड़के ने मुझे अजीब सी बात कही। और स्वाति कहती है, तो अच्छा तुम्हें पता नहीं है कि क्या हुआ है? एक तो वीडियो बनाया, ऊपर से लीक किया, और अब तुम ऐसे नाटक कर रही हो कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। और त्रिशा कहती है, एक मिनट, वीडियो? कैसा वीडियो? और फिर स्वाति कहती है, देखो ये। और फिर इनका इंटीमेट सीन वाला वीडियो अपनी त्रिशा देखती है और कहती है, ये किसने रिकॉर्ड किया और किसने डाला है सबके अंदर? और स्वाति कहती है, तुमने। और त्रिशा कहती है, तुम्हारी वजह से मैंने किया था, मेरी वजह से नहीं, तुम चाहती थी वो सब, मैं नहीं चाहती थी। और स्वाति कहती है, नहीं, मैं कुछ नहीं चाहती थी, उसमें तुम्हारी गलती थी, तुमने मुझे बहका दिया था। और ये सुनकर अपनी त्रिशा के पैरों के तले ज़मीन निकल जाती है कि आखिर इसने ही तो उसे फोर्स किया था वो सब करने के लिए, और अब ये कुछ ऐसा कह रही है। और फिर अपने त्रिशा का नाम भी खराब हो गया होता है कॉलेज में। फिर से वो एक बार अपनी स्वाति से मिलने का ट्राई करती है और उससे मिलती है और उसके साथ बात करने वाली थी। तब स्वाति कहती है, मैं जा रही हूँ। और त्रिशा कहती है, कहाँ पर? और स्वाति कहती है, कहीं दूर, इस जगह से जहाँ पर तुम ना हो और ना ही ऐसे लोग हो। और त्रिशा कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना? और ये कहती है, वो प्यार नहीं था, अट्रैक्शन था सिर्फ। सो मैं तुमसे दूर जा रही हूँ और अब से मेरे पास आना भी मत। और त्रिशा कहती है, लेकिन क्यों, हम तो प्यार करते थे ना, तुम करती थी ना? और स्वाति कहती है, नहीं, मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया, बस मैं तुमसे अट्रैक्ट हुई थी, समझी? और मुझसे दूर ही रहो, समझ गई? और फिर अपनी त्रिशा को धक्का मार के यहाँ से चली जाती है। उसके कुछ दिनों बाद अपनी जो स्वाति होती है वो ट्रांसफ़र ले लेती है यहाँ से और किसी और कॉलेज में चली जाती है। मगर त्रिशा तो कहीं जा नहीं सकती है क्योंकि उसके फादर तो इसी जगह पर रहते हैं, मतलब कि नज़दीक में, और वो अभी ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद अपनी त्रिशा अपने दोस्तों के पास जाती है, लेकिन वो भी उससे कोई भी बात नहीं करते। त्रिशा कहती है, क्या हुआ, तुम लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो और मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? और इसका दोस्त कहता है, तुम्हें पता होगा ना कि हम तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? और त्रिशा कहती है, उस वीडियो की वजह से। और ये कहते हैं, नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए, उस वीडियो से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस दिन जो तुमने किया था हमें उससे फ़र्क पड़ता है। हमें तुम्हारी ज़रूरत थी त्रिशा, लेकिन उस वक्त तुम नहीं आई थी, जबकि तुम्हें आना चाहिए था। क्या यही तुम्हारी दोस्ती थी जो समय आने पर काम नहीं आई? और त्रिशा कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं बस स्वाति की वजह से नहीं आ पाई थी। और ये कहते हैं, तो फिर अब चली जाओ यहाँ से, हमें तुमसे कोई भी दोस्ती नहीं रखनी है। अगर तुम स्वाति की वजह से नहीं आ पाई थी तो फिर हमें बिल्कुल भी दोस्ती नहीं रखनी है। कोई और वजह होती तो तब भी चलता, लेकिन तुमने बस 2 पल के मज़े के लिए अपनी दोस्ती को छोड़ दिया। ऐसा कौन करता है त्रिशा? और त्रिशा कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं बस अपने कंट्रोल में नहीं थी और फिर मेरे साथ वो सब हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ये कहते हैं, नहीं, हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे और ना ही आज से तुम हमारी दोस्त हो। जिसके बाद टाइम बीतता है और अपनी त्रिशा अकेली सी पड़ जाती है और उसे बुली किया जाता है, लेकिन उस बुलीपन का अपनी त्रिशा कोई भी जवाब नहीं देती है और बस वो सहती रहती है। जिसके बाद 1 साल बीत जाता है और अपने त्रिशा के फादर का ट्रांसफ़र होने वाला था, जिसके बाद वो लोग अपने जो नैन्सी है उनकी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, मतलब कि उस सिटी में। खैर,
जिसके बाद अपनी त्रिशा एक दिन कॉलेज से आ रही थी और यहाँ पर भी उसने कोई भी फ्रेंड नहीं बनाए थे। रात का टाइम था और तब वो देखती है कि कोई लड़की चिल्ला रही है और उसके साथ कुछ लोग कुछ गलत चीज़ें करना चाहते हैं और ये अपनी नैन्सी ही थी। और तब त्रिशा के बाल और भी ज़्यादा छोटे थे। सो जब ये अपने नैन्सी को ऐसे हालत में देखती है तो वो वहाँ पर मदद करने आ जाती है और जहाँ पर थोड़ी लड़ाई होती है और त्रिशा को भी हाथ के ऊपर थोड़ी सी चोट लगती है और वो जैसे तैसे नैन्सी को यहाँ से बचा के ले जाती है एम्बुलेंस को बुला के। पर उसे हॉस्पिटल में एक गलतफहमी होती है कि नैन्सी मर चुकी है, हालांकि उसे उसका नाम तो नहीं पता था। फिर वो अपनी लाइफ बिताने लगती है जिसके साथ 2 साल और हो जाते हैं। फिर उसकी उम्र होती है 22 और जब वो टावर पर जाती है अपनी पेंटिंग बनाने के लिए तब उसकी मुलाकात अपनी नैन्सी से होती है। और अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर त्रिशा को अचानक से वो रोड वाला इंसिडेंट याद आता है और वो कहती है यहाँ नहीं, हॉस्पिटल में चलो। और वो दोनों लड़कियाँ कहती है मगर क्यों, और त्रिशा कहती है बस चलो। जिसके बाद ये लोग कई सारे हॉस्पिटल को घूमते हैं, लेकिन इन 2 लड़कियों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर त्रिशा किसे खोज रही है। फिर आखिर में जाकर एक हॉस्पिटल होता है। कुछ लड़कों को किसी ने काफ़ी मारा होता है और उनको काफ़ी फ्रैक्चर आए होते हैं और त्रिशा इनके बारे में पूछती है और वो ऊपर चली जाती है और ये लड़की या भी इनके साथ जाती है। हॉस्पिटल में जैसे ही त्रिशा उन लोगों के पास जाती है तो वो लोग डरने लगते हैं और सोचते हैं कि आखिर अब ये क्या करने आई है। और फिर त्रिशा कहती है तुम्हारा बॉस कहाँ पर है, और एक बंदा कहता है उस तरफ। और जब त्रिशा उस बंदे के पास जाती है तो वो भी डरा हुआ होता है, अपने सिड का दोस्त। और वो कहता है क्या काम है तुम्हें, क्यों आई हो यहाँ पर। और त्रिशा कहती है नैन्सी कहाँ पर है, और ये कहता है मुझे नहीं पता कौन नैन्सी कहाँ पर है। और त्रिशा कहती है अच्छा तो तुझे नहीं पता है कि नैन्सी कौन है, तो बेवकूफ़ उस टाइम तू बोला था कि मैं नैन्सी की फ्रेंड हूँ, गर्लफ्रेंड हूँ, तुझे कैसे पता कि मैं किसी नैन्सी को जानती हूँ। अब सीधे सीधे बता दे वरना अच्छा नहीं होगा, हॉस्पिटल में ही तुझे कूटूंगी और ऐसा मारूंगी इस बार कि कभी भी तू ठीक नहीं हो पाएगा। और ये बंदा कहता है ठीक है बताता हूँ, मुझे पता नहीं कि उसे कहाँ पर रखा गया है, लेकिन उसका पता ज़रूर से कृति को है, हाँ उसे ही पता होगा, मुझे नहीं पता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और त्रिशा कहती है चल ठीक है, और उसके पैर पर ज़ोर से लात मार के चली जाती है। और वो बंदा ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि उसे वहीं पर फ्रैक्चर आया था। और इस सारी चीज़ों को देखकर अपनी वानी काफ़ी इम्प्रेस होती है। वो कहती है क्या तुमने अकेले ने इन सबको मारा था। और त्रिशा कहती है हाँ बस ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो मैं करती रहती हूँ। फिर ये लोग अपने कृति के घर पर जाते हैं जिसका रास्ता भी सुरभि बताती है। और ये लोग दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगते हैं और फिर दरवाज़ा खुलता है तब कृति के फादर और मदर होते हैं वहाँ पर और ये कहते हैं आओ अंदर। फिर ये लोग बैठे होते हैं और त्रिशा कहती है अंकल आपकी बेटी कहाँ पर है। और अंकल कहते हैं क्यों, क्या काम है तुम्हें उससे। और त्रिशा कहती है कुछ नहीं, उसने मेरे दोस्त को पकड़ रखा है तो मुझे बस जानना है कि वो कहाँ पर है। और ये बंदा कहता है देखो हम काफ़ी रिस्पेक्टिव फैमिली से है तो हम ऐसे काम नहीं करते हैं। और त्रिशा कहती है उसी बंदे ने कहा है हमें कि कृति को पता होगा तो बता दो वो कहाँ पर है अंकल जी, क्योंकि मैं अभी आपसे इज्जत से बात कर रही हूँ, लेकिन मेरा खोपड़ा सटका तो तुम सब नहीं बचोगे, समझ गए, तो प्लीज़ बता दीजिए। और वानी कहती है ऐसे बात करते हैं क्या। और ये कहती है तो कैसे बात करते हैं। वानी कहती है अंकल प्लीज़ बता दीजिए, मेरी बहन कल से घर पे नहीं है, प्लीज़ बता दीजिए और हम कुछ भी नहीं करेंगे, बस उससे बात करेंगे। और वो अंकल कहते हैं ठीक है जाओ।
वो अपने कमरे में ही होगी, वो ज़्यादातर बाहर नहीं जाती है। और फिर ये लोग उसके कमरे में चले जाते हैं और जैसे ही कमरा खोलते हैं तो कृति इन दोनों को देखकर हंसने लगती है। तो आखिर आ गए तुम लोग मेरे पास, काफ़ी बेकार लोग मैंने पाले हैं। त्रिशा पहले तो उसे देखती है और कहती है तू है कौन बे? और कृति कहती है तू मुझे भूल गई इतनी जल्दी? अबे तुमने उस नवरात्रि को मुझे मारा था, याद नहीं है क्या तुम्हें? और त्रिशा कहती है मुझे याद नहीं है, मैंने कितनों को भी मारा है तुम जैसे, तो मुझे नहीं याद है। कौन हो वैसे तुम? और कृति कहती है मैं कृति हूँ। त्रिशा कहती है ओह हाँ याद आया, मैंने तुझे किक मारी थी, हाँ वही है ना तू? और ये कहती है अच्छा तो अब याद आया। फिर त्रिशा कहती है मैंने तुझे मारा था, तेरी हड्डी वड्डी टूटी थी कि नहीं टूटी थी बता ना। फिर त्रिशा थोड़ा सा मूड बदलते हुए कहती है चल अब बता दे कि वो कहाँ पर है, वरना तेरी ऐसी हालत करूँगी कि वो लोग जो साथ पड़े हैं हॉस्पिटल में, तेरी भी गिनती उनमें हो जाएगी, समझ गई? और कृति कहती है मैं नहीं बताऊंगी, जो करना है कर लो, मार डालो मुझे, बट मैं नहीं बताऊंगी। मुझे उससे बदला लेना है क्योंकि उसकी वजह से मेरा अटेंशन चला गया था, मुझे कोई अटेंशन नहीं देता था और फिर से वो आई और फिर से वो सबका अटेंशन ले गई। बस अब मुझे उसे ख़त्म करना है कैसे भी करके, बस मुझे उसे मारना है। तो तुम मुझे मार डालो या नहीं, बट मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी कि वो कहाँ पर है। और फिर यहाँ पर सुरभि गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर बैठ के उसे ज़ोर ज़ोर से पंच करने लगती है। तब त्रिशा उसे रोकने जाती है लेकिन वानी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है रुक जाओ, उसे गुस्सा निकाल देने दो, काफ़ी सालों से अंदर दबा के रखा है तो उसे वो सब निकाल देने दो, फिर हम बातचीत करेंगे। और जो सुरभि होती है वो काफ़ी गुस्से में इसे पंच पे पंच मार रही होती है, इतना मारती है कि वो चिल्लाने लगती है और उस लड़की के आंखों से आंसू आ जाते हैं और अपनी सुरभि के भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और फिर भी वो मार ही रही होती है क्योंकि उसके हाथों में दर्द हो रहा था और जो अपनी कीर्ति थी उसके मुंह से खून निकल रहा था, उसका मुंह ऑलमोस्ट सूज गया था। और फिर सुरभि को रोकते हुए अपनी त्रिशा कहती है सुन बेटा कीर्ति, और पिटना नहीं चाहती है तो बता दे कि वो कहाँ पर है, वरना मैं फिर से इसे तुझ पर छोड़ दूँगी, ठीक है? और कृति कहती है मैं नहीं बताना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें जानना है तो ये सब वही ख़त्म होगा जहाँ पर ये चीज़ शुरू हुई थी, और इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे भी ऐसा ही बताया गया है जो भी ले गए हैं नैन्सी को। और त्रिशा कहती है क्या मतलब कि वो नैन्सी को ले गए हैं? और कीर्ति कहती है मैंने उसे बेच डाला। और ये सुनकर ये तीनों ही शौक में हो जाते हैं और कहते हैं किससे बेचा तुमने और वो कहाँ पर है? और ये कहती है मुझे नहीं पता है कि वो अभी कहाँ पर है, लेकिन मैं तुम्हें उसकी लोकेशन बता सकती हूँ कि वो कहाँ पर होगा। और फिर कीर्ति इनको एक लोकेशन बताती है और तब ये कहती है सुरभि फिर से शुरू हो जाओ। और फिर से सुरभि इसे कूटने लगती है, बहुत देर तक कूटती है। और जब अपने कीर्ति के मॉम डैड आते हैं तब वो देखकर ये सब कुछ काफ़ी शौक होते हैं और कहते हैं तुमने ये किया, हम तुम पर केस कर देंगे। और अपनी त्रिशा कहती है केस करना है तो कर देना, लेकिन हम भी करेंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, जो कि तुम्हारी बेटी ने किया है, समझ गए अंकल? तो बाय। और इतना कह के ये तीनों ही यहाँ से निकल जाते हैं। और जो कीर्ति थी वो इनकी तरफ देखती रहती है, बेचारी का मुंह भी सूज गया था, खून भी निकल रहा था और निशान भी बन गए थे। खैर इसके बाद ये लोग उस लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं था, पर वो देखते हैं कि हमें वेट करना चाहिए, शायद कोई आएगा, और ये लोग कहीं पर छिप जाते हैं। जिसके बाद थोड़ा टाइम बीतता है और एक बंदा आता है जो कि बात कर रहा होता है कि हाँ वो 22 साल की है और उसकी बॉडी भी काफ़ी बढ़िया है, तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें उसके जितने चाहे उतने दे सकता हूँ, और अगर तुम मेरे से उसे लेना चाहते हो
तो फिर तुम्हारे लिए 50,000 ज़्यादा नहीं, क्योंकि तुम मेरे पुराने कस्टमर हो। और ये सुनकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये नैन्सी की ही बात कर रहा है। जिसके बाद ये लोग इसके ऊपर टूट पड़ते हैं और कोई हाथ पकड़ता है तो कोई पैर पकड़ता है और अपनी त्रिशा मुक्के और लातों से इसको धूल चटा देती है और फिर पूछती है, बता कहाँ पर है नैन्सी। और ये बंदा कहता है, नैन्सी? कौन सी नैन्सी? और ये कहती है, वो लड़की जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। और ये कहता है, एक लड़की नहीं है मेरे पास, कई सारी लड़कियां हैं। अब मुझे नहीं पता है कि किसका नाम क्या है। मैं तो बस एक की उम्र की बात कर रहा था, तो मुझे नहीं पता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। पर अगर तुम्हें जानना है तो जान लो, मैं नहीं बताने वाला। और त्रिशा कहती है, तो फिर हम तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, जहाँ पर तुम्हारी काफ़ी बुरी पिटाई होगी और तुम्हें बताना ही पड़ेगा। कह दो। और ये कहता है, मैं नहीं बोलने वाला हूँ। और फिर ये कहती है, ठीक है फिर शुरू करते हैं, शुरू हो जाओ सुरभि। और सुरभि यहाँ पर फिर से इस बंदे के मुंह पर मारने लगती है, मारती ही जाती है आधे घंटे तक। और ये बंदा कहता है, रुको रुको, मैं बताता हूँ। ये सब वही ख़त्म होगा जहाँ पर शुरू हुआ था। और ये कहते हैं, क्या मतलब है इसका? और ये बंदा कहता है, मुझे भी बस इतना ही पता है, यही कोड वर्ड है, इसके बाद मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ पर होगी। और इतना कह के वो यहाँ से जाने लगता है। और ये कहती है, कहाँ पर जा रहे हो अंकल? पुलिस आ रही है, रुको यहीं पर। और ये बंदा कहता है, क्या पुलिस? और फिर पुलिस सच में आके से ले जाती है। खैर, इसके बाद ये लोग सोच रहे होते हैं, ये कोड क्या है, जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे ख़त्म होगा, आखिर ये चीज़ है क्या? और जिसके बाद हम एक लड़की को ट्रेन से उतरते हुए देखते हैं और वो उतरते ही कहती है, नैन्सी या फिर वानी मुझे लेने क्यों नहीं आए हैं? वो दोनों पागल हैं क्या? मैंने बताया था कि मैं आने वाली हूँ। खैर जाने दो, बेवकूफ़ है दोनों की दोनों।